हे फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक, वो भी बहुत ही इजीली। और तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 से 10 तक स्क्वायर कर लेना है और फिर देखते हैं 0 पर 0 के केस में आ रहा है और 1 स्क्वायर में भी आ रहा है एंड 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 4 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है एंड 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 5 ओनली 5 के केस में आएगा। और यहाँ पे 6 है, 6 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। अब लास्ट नंबर 9 बचा है, 9 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको बस याद कर लेना है आपको, बस इसको याद करेंगे। अब इससे ये हमारी हेल्प करेंगे स्क्वायर रूट निकालने में। तो यहाँ पे हम लेते हैं स्क्वायर रूट 361। तो यहाँ पे हो गया 361। तो अब हम लास्ट के 2 नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर लेते हैं और फिर 1 को देखते हैं 1 किसके केस में आ रहा है, 1 एंड 9। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1 एंड 9। यहाँ देखो आप 1 एंड 9। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 एंड 9। यहाँ पे हो गया 1 एंड 9। अब देखते हैं यहाँ पे, अब 3 को देखते हैं। अब 3 किसके बीच में आ रहा है, अब यहाँ पे देखो 3 1 एंड 4 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है छोटा वाला नंबर लेना है। तो हम 1 को लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, इस 2 नंबर मिल गया, इसमें कौन सा नंबर सही है इसका हम पता लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं। जो हमने नंबर लिया था उसी में उसके आगे वाले नंबर से गुणा करना है। तो यहाँ पे हम 1 × 2। तो यहाँ पे हो गया 2। अब इसको देखते हैं, ये 2 3 से बड़ा है कि छोटा। तो ये 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला नंबर इसका आंसर होगा 19। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो हम एक और नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट हम लेंगे 576। 576 यहाँ पे हो गया 576। तो अब जैसा मैंने बताया है कि लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। यहाँ के देखो, यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर हम लोग लेते हैं। हम लोग 2 नंबर क्यों, क्योंकि स्क्वायर का निकालना है, इसलिए हम लोग लास्ट के 2 नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं 6 किस में आ रहा है, जैसा मैंने बताया था यहाँ पे 4 एंड 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब 5 को देखते हैं। 5 किसके बीच में आ रहा है, 5 जो है 4 एंड 9 के बीच में आ रहा है। तो जैसा देखो यहाँ पे हम करते हैं 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये 4 एंड 9 के बीच में आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया, हमेशा छोटे वाले नंबर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेंगे 2। तो यहाँ पे 2 को हम देखो, यहाँ पे 2 को यहाँ पे 4 के पास लिखते हैं एंड 6 के पास लिखते हैं। अब ये 2 नंबर हमको मिल गए। अब इसमें से कौन सा आंसर है इसका जैसे हमें पता लगाना है। तो जैसा मैंने बताया था, जो नंबर लिया है उसके आगे वाले नंबर में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 × 3 हो गया 6। अब 6 को देखना है, 5 से बड़ा है, 5 इससे बड़ा है कि छोटा। तो 5 इससे छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाला नंबर आंसर होगा। तो ये छोटा वाला नंबर 24 इसका आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब और बड़ा थोड़ा नंबर लेते हैं हम। अब इससे बड़े नंबर को हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट 5776, क्योंकि ये हर नंबर के लिए है। तो अब यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर लेते हैं हम लोग। अब 6 को देखते हैं, 6 4 में भी आ रहा है एंड 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे 4 एंड 6 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं ये 57 किसके बीच में आ रहा है। तो ये 57 जो है किसके बीच में आ रहा है, ये 49 और 64 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम करके तुम्हें दिखा दे रहे हैं, ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं 7। तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, इधर भी 7 कर देते। अब इसमें से कौन सा आंसर है इसका पता लगाने के लिए जैसा मैंने बताया था जो नंबर लिया है उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 × 8 हो गया 56। अब यहाँ पे 56 इससे 57 से बड़ा है, 56 से बड़ा है कि छोटा? तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 76। बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपको ये याद रखना है। और जहाँ कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये क्योंकि ये हर नंबर